आत्मा जीवनदायक है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। आपको पता, आपके शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं है, परंतु आपके शब्द एक आत्मा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो है आत्मा के माध्यम से या परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है, व्यक्त करता है। और जब यह वर्ड आप बोलना आरंभ करते हैं, फिर क्या करते हैं आप? बोलते हैं। फिर क्या करते हैं आप? बोते हैं। और जब यह बोया जाएगा तो जरूर है कि यह फल लाएगा, क्योंकि यह अच्छी भूमि पर बोएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो झाड़ियां उसे हटाना पड़ेगा, एक अच्छी भूमि तैयार करनी होगी। और जब आपने एक अच्छी भूमि तैयार कर ली, फिर वहां पर क्या करना है आपको? परमेश्वर के वचन को बोना है। लूका 8 उसकी 11 से पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो वचन सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आपकी लाइफ में फल कैसे आ सकते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीज जो है वह है परमेश्वर का वचन। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया जहां पर उन्होंने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और वह जब बीज है वह परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जो मार्ग के किनारे गिरा उसे शैतान आकर चुरा ले गया। आप जानते हैं ये कौन से लोग हैं? जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया तो लोगों ने क्या किया? उससे गंभीरता पूर्वक ना सुना और उससे जुड़ ना गए। ओनली कानों तक ही उन्होंने सुना, सिर्फ सुना। और जब उन्होंने सिर्फ कानों तक सुना, शैतान ने क्या किया? उस वचन को चुरा लेगा। और फिर उसके बाद क्या लिखा गया? एक ऐसी जमीन पर बीज गिरा जो भूमि पथरीली थी, पथरीली। और उनके विषय में क्या बाइबल बताती है कि वे कैसे थे? वे सुनते हैं वचन को और बड़े आनंद से स्वीकार कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद से सुनते हैं, वे स्वीकार कर लेते हैं। पर लास्ट में एक बात और लिखी गई है, वे वचन को जब सुनते हैं बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। पर एक प्रॉब्लम पता क्या है? वे अपने अंदर जड़ ना रखने के कारण वह जड़ नहीं पकड़ पाते, और इसलिए जब परीक्षाएं आती फिर भटक जाते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना, अब उसके साथ पहली चीज तो ये काम करने की जरूरत है आपको कि उसके साथ पूरी तरह जुड़ जाना और इससे जकड़ जाना। अगर किसी जंजीर से आपको बांध दिया जाए, आप कैसे हो जाएंगे? आपके पैर भी बंधे हो और आपके हाथ और एवरीथिंग पूरा कवर हो, यहां तक कि सिर भी आपका कवर हो। आप कैसे हो गए? जकड़ गए ना। आप सामने की ओर देख रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल आप नियंत्रण में है, क्योंकि आप जकड़े हुए किसी चीज से। बिल्कुल इसी तरह आपको परमेश्वर के वचन से जकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के वचन से आपको बंधने की जरूरत है, इससे खुलने की जरूरत नहीं, इसे बंधने की जरूरत है। और इस वचन को काम करने दे। यह वचन अगर बोया गया है या पथरीली भूमि पर है, अब यह वचन क्यों सूख गया? क्योंकि वह जड़ ना पकड़ पाया। पथरीली भूमि पर था, जड़ नहीं पकड़ पाया। इसलिए जब परीक्षाएं आई, विश्वास तो रखते हैं, जब परीक्षाएं आई तब बहक जाते हैं। फिर क्या करते हैं? बहक जाते हैं। ऐसा आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर वचन को सुना, वो विश्वास में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया, यहां तक कि बपतिस्मा भी ले लिया और बहुत सारी चीजों को वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो भटक गए। आप जानते क्यों? आप जानते क्यों? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो बहुत गहरी।
अब कलीसिया के अंदर आने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो 5 साल पुराना है, चाहे वो 20 साल पुराना है, अगर वह बदला नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आपको नजर नहीं आ रहे हैं, इस बात का साइन है उसने कभी भी अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, ना ही वह जकड़ा गया है, वह पकड़े हुए नहीं है उसे। हालेलुया। इस बात को आप दृढ़ता से थाम ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैंने उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, जब मैंने जान लिया था कि वह मेरा मुक्तिदाता है, मैंने एक चीज ठान ली थी, जब तक मेरी सांसें हैं कोई भी नहीं है मुझे जो खुदावंद यीशु मसीह से अलग कर दे। और उसके बाद मुझे एक और बात पता लगी कि यह कोई भी नहीं है जो हमें उससे अलग कर दे, मौत भी नहीं। हालेलुया। मैं समझता था पहले बस यहाँ तक ही है कि मैं मरने के बाद, मुझे यह तो नहीं पता था मरने के बाद, हालांकि था, बट मैं यहाँ तक सोचता था जब तक मेरी सांसें, मुझे कोई खुदा से अलग नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने यह भी सोच लिया, जब मेरी सांसें भी चली गई तब भी मुझे कोई खुदा से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या आप एक इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह से परमेश्वर के वचन को लेकर कि कुछ भी परीक्षाएं, कुछ भी समस्याएं आपके ऊपर आए, कुछ भी तूफान आए, आपको क्या करना है? मैंने खड़े रहना है। हालेलुया। पथरीली भूमि पर वह बोया गया और परीक्षा के समय जो बहक जाते हैं। अब चौथी चीज समझिए क्या है, तीसरी चीज यहां पर क्या है, जो झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो वचन सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। बस सुनिए, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। वचन कहां पर बोया गया? बोया जा रहा था, पर वह झाड़ियों में गिरा। अब यहां पर परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है। अब कौन सा व्यक्ति किस हार्ट को लेकर बैठा है, यह जरूरी है। कौन सा व्यक्ति कैसे हृदय को लेकर बैठा है और कैसे हृदय में वह वचन जा रहा है, वैसा ही काम करेगा। अगर झाड़ियों में बोया जा रहा है, मींस आप समझ रहे हैं कि झाड़ियों में वह गिरा और झाड़ियां बढ़कर उसको दबा देती हैं। चिंता, धन का प्रेम और सुख विलास से जीना, और इस वजह से वह परिपक्व नहीं हो पाते, उनका फल नहीं पकता। अब सुनिए, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर चिंता जो है, चिंता मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर है तो आप चिंता नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप विश्वास में नहीं चल पाएंगे। समझ रहे ना आप? अगर आप चिंता करेंगे तो आप विश्वास में नहीं चल पाएंगे, लेकिन अगर आप विश्वास से चलेंगे आप चिंता नहीं करेंगे। उनको चिंताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं। कैसे होगा ये, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, कैसे होगा, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारी शादी कैसे होगी, ये वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चिंताएं। और कुछ लोगों को ये चिंताएं इतनी दबाती हैं कि परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि यह झाड़ियां उन्होंने उस वचन को दबा देती जो बढ़ने से रोकती। और एक और चीज उसके बाद आगे लिखा गया, धन का प्रेम। यहाँ पर धन लिखा गया है, पर असल में इसका अर्थ है धन का प्रेम, धन का लालच। पौलुस कहता है धन सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वह जड़ है, वहां से पेड़ निकलते हैं और उसमें फल आते हैं। जो धन का प्रेम है वह सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसों का प्रेम, एक व्यक्ति के अंदर पैसों का प्रेम इतना है कि वह पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर उसे शराब बेचनी पड़ रही तो वह शराब बेचेगा, अगर उसे गुटखा बेचना है तो वह गुटखा बेचेगा। उसे फर्क नहीं पड़ रहा परमेश्वर का वचन टूट रहा है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा है, इस काम को करने के द्वारा उसे कोई परवाह नहीं, उसे यह करना है, मीन्स करना है। यह धन का प्रेम। अब वह पैसे के लिए कुछ भी करने को मतलब तैयार है, चाहे वो रिश्वत दे, चाहे जो कुछ करे। अब कुछ लोग पैसा कमाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। ये पैसों का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा दो स्वामी है, पैसा, परमेश्वर। अब आपको अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो आपको पैसे को तुच्छ जानना होगा, लेकिन अगर आप पैसे की सेवा करने चाहते हैं, पैसे के सेवक होना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? परमेश्वर आप तो जाने। परमेश्वर मसीह ने कहा कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। वो या तो परमेश्वर की सेवा करेगा या तो धन की। चुनाव आपके हाथ में। तो इसका यह भी नहीं कि हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं और हम जोड़ेंगे नहीं पैसा, यह सब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन क्या होगा कि हम पैसे के अंदर, पैसे के लिए हम बहुत अधिक प्रेम हमारे अंदर हो, पैसे के लिए बहुत अधिक प्रेम हो,
और यह प्रेम परमेश्वर से भी बढ़कर हो उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा? जीवन के सुख विलास में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वह परिपक्व नहीं हो पाते। जीवन का सुख विलास, यहां पर जो सुख विलास, आनंद जो यूज किया गया है यहां पर प्लेजर है इंग्लिश में, या नॉर्मल नहीं है। ग्रीक में जो ऐसे पढ़ेंगे वहां पर एक वर्ड मुझे वहां पर याद नहीं आ रहा क्या था, बट उसका अर्थ मुझे याद है। उसका अर्थ है शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, शरीर की इच्छाओं को पूरी तरह से अपनी लाइफ में पूरा करना, यह सुख विलास। और जब एक व्यक्ति, ये झाड़ियों में बोए गए हुए वचन है, जिनके लाइफ में वचन तो बोया गया है पर उस वचन को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। समझ रहे हैं आप? वचन तो बोया गया है पर उस वचन को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। क्यों? ये झाड़ियां। और इस वजह से ही वे परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ पा रहे, वे सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पा रहे, इसी वजह से। तो आपको क्या करने की जरूरत है? मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको एक बिल्कुल नवा वर्ड दे रहा हूं मैं, बिल्कुल नवा है। नवा मीन्स पंजाबी में नवा ही बोलते हैं नए को। मुझे कुछ आदत पड़ गई तो बोलना पड़ता है। समझ रहे आप? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बताया चौथी बात कि जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यह जरूरी है, अच्छी भूमि, यह जरूरी है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी किसान को देखा जब वह कुछ बोता है तो कैसे बोता है? ऐसा ही, बिना खेत तैयार किए, ऐसे बंजर भूमि पे ऊपर डाल दिया और बस हो गया। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छी भूमि पर जो बीज बोया गया वह फल लेकर आता है, क्योंकि वह अपने मन के भले भंडार में उसे संभाले रहता है और धीरज पूर्वक फल लाता है। यहां पर नहीं लिखा गया, मत्ती में आप जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। अच्छी भूमि बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में फल आए। अच्छी भूमि बहुत जरूरी। अब आपको पता है अच्छी भूमि कैसे तैयार होती? अच्छी भूमि कैसे तैयार होती? वैसे पहले इसको अभी आप ट्रैक्टर के साथ चला देते हैं और एकदम एक बार में बहुत सारा जोत के सही कर देते, पर पहले टाइम में ऐसा नहीं था। शायद मुझे लग रहा सिंगल ज्यादा ना, पहले तीन आए, सिंगल फिर 3 आए, फिर उसके बाद बड़ा आ गया और अभी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आ गया। आप सुनिए, जब भूमि तैयार की जाती है उसमें से सब प्रकार की झाड़ियां वगैरह, या फिर कोई ऐसे बोल देता है, क्या करता है? जब भूमि तैयार की जाती है सब प्रकार की झाड़ियां जितनी भी होती हैं, सब प्रकार की घास और बहुत सारी चीजें जो किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, उन सब चीजों को क्या किया जाता है? उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, या फिर रखते हैं? कोई रखता है? कोई रखता है? कोई है यहाँ पर जो रखता हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में फलवंत होना चाहते हैं, एक काम करने की जरूरत है आपको, एक अच्छी भूमि को प्रिपेयर करना, अच्छी भूमि को तैयार करना, जिसमें सब प्रकार की झाड़ियां खत्म हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति भूमि को तैयार करता है, उसके ऊपर बहुत अधिक परिश्रम करता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, और यही काम हमें करने की जरूरत है। यही काम हमें करने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? एक गहरा परिश्रम करें कि भूमि को प्रिपेयर करें, तैयार करें, जिस पर परमेश्वर का वचन बोया जाए। अगर ऐसा ही परमेश्वर का वचन बोया जाएगा तो फिर क्या होगा? फल नहीं लाएगा।
हालेलुया। पर आपको पता है ये झाड़ियां आई कैसे? सुनिए, ये झाड़ियां आई कैसे? ये आई कैसे? एक अच्छी भूमि चाहिए आपको फलवंत होने के लिए। आपको एक भूमि तैयार करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये झाड़ियां आई कैसे? आपको पता है झाड़ियां क्यों आई? ये आलसी लोगों की वजह से आई हैं। समझ रहे हैं आप? ये आलसी लोगों की वजह से ही उनकी लाइफ में झाड़ियां आ गई हैं। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर ये आलसी लोग ही थे जिन्होंने मजबूर कर दिया उस झाड़ी के, उस अच्छी भूमि के ऊपर झाड़ियां उगाने पर। अब मान लो आपने खेत प्रिपेयर कर दिया, आपने खेत तैयार कर दिया, फिर क्या करना? आपको बोना है ना। लेकिन अगर आप छोड़ दोगे उसे, फिर क्या होगा? और ये काम किसका है? आलसी का। बाइबल में लिखा आलसी जब बोने का टाइम होता है तब क्या करता है? फिर काटने का टाइम कंगाल हो जाता है। समझ रहे आप? जब बोने का टाइम है तब वह क्या करता है? उसने भूमि तैयार कर ली, अच्छी बात है, भूमि तैयार कर ली, एक अच्छी बात है, क्योंकि जब परमेश्वर पास एक व्यक्ति जाएगा, प्रार्थनाओं में समय गुजारेगा, फास्टिंग में समय गुजारेगा, उसकी भूमि तैयार होगी। लेकिन अगर वह जो वचन बोया जाए उसके साथ जुड़ा ना हो, उसके अधीन ना हो, वह फल नहीं आएगा। आपने भूमि तैयार की, उसके ऊपर बोना जरूरी है। परमेश्वर का वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल के अंदर। आप पढ़िए नीति वचन 24:30, नीति वचन 24 अध्याय, ताकि आप थोड़ा सा और समझ पाए कि आलसी लोगों के काम क्या होते हैं। 24 का 30 अध्याय से 31 तक पढ़ेंगे। 24 अध्याय उसकी 30 आयत से 31 आयत तक। यहां पर देखिए क्या लिखा है। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कंटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा पाई। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। सुनिए, राजा सुलेमान क्या कहता है? मैं कहीं पर जा रहा था और मैंने जाते जाते क्या देखा? एक आलसी मनुष्य, एक निर्बुद्धि मनुष्य की एक दाख की बारी को देखा, एक ऐसे खेत को देखा जिसमें फसल थी, पर वहां पर क्या था? ऊंट कटारे थी, घास थी, और उसे बहुत प्रकार की घटिया घास जो होती, उसने उसे ढक लिया है और उसे फल लाने से रोक रही। अब आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आलसी लोगों ने ही उस भूमि को यह इजाजत दी कि वहां पर झाड़ियां उगे। आलसी लोग ही हैं जिन्होंने इजाजत दी कि आए और यहां पर झाड़ियां उगे। और झाड़ियों में आप जितना मर्जी वचन फेंको, जितना मर्जी अच्छा फेंक दो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आज अपनी लाइफ में आप देख रहे हैं, आप बहुत दिन से वचनों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है फल नहीं ला पा रहे हैं, केवल एक काम करने की जरूरत है। आप झाड़ियों में डूब चुके हैं, अब आपको क्या करना है? उठो। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? उठो, उसे काटो। आपको पता है आप अकेले नहीं है, आपको पता है आप अकेले नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। जब आप जिस तरह देखते हैं कि एक अच्छी भूमि तैयार की जाती है और उसको तैयार करने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, वही परिश्रम आपको करना है। परमेश्वर के साथ समय गुजारें, प्रार्थना में, वचनों में अधिक समय गुजारें, उसके साथ संगति करें, और वही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से उन सब झाड़ियों को खत्म करता जाएगा। वह सब झाड़ियों को खत्म करता जाएगा, उन्हें काट देगा, आपको पता नहीं लगेगा। फिर आपको कैसे कर रहना है ना? बोलिए, फिर आपको क्या करना है? आपने झाड़ियां काट दी, भूमि तैयार कर ली, फिर क्या करना है? फिर सो जाना है। सोना है। बोलिए, सोना है। कोई है जो बोलता है सोना है?
कोई है यहाँ पर? आप बात तो सही कह रहे हो, मन तो बस सोने का ही होता है, चांदी तो मतलब ही नहीं है। फिर क्या करना है? आपने अच्छी भूमि तैयार कर ली, परमेश्वर के वचन को अब बोना वहां पर जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया फल कैसे पैदा होंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि कुछ भी मनुष्य से नहीं पैदा हुआ, सब कुछ वचन से पैदा हुआ। जब परमेश्वर ने वचन को बोला, वचन के द्वारा सब पैदा हुआ। आपकी लाइफ में भी ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जो वचन है, बीज जिसे वचन बोला गया यहां पर, अब सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, थोड़ी गहरी बात है। यहां पर जो वचन है, आपने पढ़ा आदि में वचन था, यूहन्ना 1 में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा गया है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। समझ पा रहे हैं आप? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां पर जो वचन यूज किया गया है, वचन वर्ड जो है वह ग्रीक वर्ड लोगोस से आता है। लोगोस का अर्थ है, यहां पर ओनली शब्द ही नहीं है, यहां पर शब्द ही नहीं है, यह आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के विचारों को व्यक्त करता है। यह वचन जो है यह परमेश्वर के विचारों को व्यक्त करता है। समझ पा रहे हैं आप? जब आप पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक अच्छी भूमि पर बीज बोया जाता है, परमेश्वर का वचन बोया जाता है, तो एक अच्छा और भला मनुष्य उत्तम मन में उस वचन को संभाले रहता है। समझ रहे आप? संभाले रहता है। मत्ती में जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया समझता है। समझने का अर्थ मैंने आपको पहले बताया, यहां पर समझना ओनली नॉट समझना, हाँ मैंने समझ लिया, पर इससे जुड़ना है। इससे क्या करना है? जुड़ना है, इससे जुड़े रहना है, जुड़े रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तुम कुछ भी फल नहीं ला सकते। अगर आपको फलवंत होना है तो तुम्हें मुझसे जुड़े रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पेड़ हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मुझसे काट दी गई, तुम मुझसे अलग हो गई, फिर तुम फलवंत नहीं हो सकते। लेकिन डालियां कब फलवंत होती हैं? जब वह पेड़ के साथ, समझ रहे हैं आप? और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में जब हम जुड़े रहते हैं, उसके वचन के साथ हम जब जुड़े रहते हैं, वही वचन फिर हमारे अंदर से फल आने उत्पन्न करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? वही वचन हमारे अंदर फिर फल को पैदा करता है। अब आप थोड़ा सा और इसे समझे क्लियर। यह वचन परमेश्वर के विचारों को आत्मा के माध्यम से प्रकट करता है, व्यक्त करता है। और जब परमेश्वर के विचार आपके हार्ट में आए और आप उससे जुड़ जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर फल आते हैं। क्योंकि परमेश्वर के विचार आपके लिए कैसे हैं? ईश्वरीय, और वह आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव को क्रिएट करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वह परमेश्वर का विचार है और उसे हमारे हार्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के मुंह से बुरी बातें जो निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। कौन सी बातें? जो बातें उसके मुंह से बुरी बातें निकलती हैं वह उसे अशुद्ध करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक मनुष्य के मुंह से बुरी बातें निकलकर उसे अशुद्ध कर सकती हैं, तो जब परमेश्वर का वचन उसके लाइफ से, उसके मुंह से निकलेगा, तो क्यों ना उसे ईश्वरीय स्वभाव में वो बढ़ाएगा? क्यों ना उसे वह परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ने में उसकी सहायता करेगा। बाइबल बताती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने बोलना आरंभ किया, परमेश्वर देखता कि सब कुछ पैदा होता गया। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, उससे बोलना आरंभ करें। जो कुछ आप उसे सुनते हैं, इसे बोलना आरंभ करें। यहां पर एक पास्टर, एक प्रचारक ही नहीं है जो आपको वचन देगा और प्रचार करेगा। यह वचन आपके शब्दों में है, इसे ले और इसे बोलना आरंभ करें। या जब आप बोलेंगे, यह आपके हार्ट में जाएगा। या प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे एक स्पिरिट है। जब आप यूहन्ना 6:63 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा जीवनदायक है। और जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है। शरीर से कोई लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है। आपको पता, आपके शब्द सिर्फ शब्द ही नहीं है, परंतु आपके शब्द एक आत्मा है।
और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन जो है आत्मा के माध्यम से या परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है, व्यक्त करता है। और जब यह वर्ड आप बोलना आरंभ करते हैं, फिर क्या करते हैं आप? बोलते हैं। फिर क्या करते हैं आप? बोते हैं। और जब यह बोया जाएगा तो जरूर है कि यह फल लाएगा, क्योंकि यह अच्छी भूमि पर बोएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो झाड़ियां उसे हटाना पड़ेगा, एक अच्छी भूमि तैयार करनी होगी। और जब आपने एक अच्छी भूमि तैयार कर ली, फिर वहां पर क्या करना है आपको? परमेश्वर के वचन को बोना है। इसे पढ़ें, बोले। आप जब कभी भी वचन को पढ़ते हैं, इसे मुंह में मत पढ़ा करें, जैसा कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। हन्ना से भी अधिक आत्मिक हो जाते हो, वो हन्ना से भी अधिक आत्मिक होते हैं। कैसे पढ़ते हैं? उनके होंठ भी नहीं दिखेंगे आप हिलते हुए। ऐसे कभी ना वचन पढ़े, इसे बोलें। क्योंकि यह एक चीज आप समझें, जब आप वचन को बोलकर पढ़ते हैं, आप कभी भी वर्ड को कोट करना चाहेंगे, वचन को बोलना चाहेंगे कहीं पर भी, आपके लिए इजी होगा और आपको बोलने का तरीका पता होगा। लेकिन अगर आप मुंह में ही उसे खाते रहे तो वह मुंह से आपके निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है, जब आप बोलते हैं, या शब्द ही नहीं है, स्पिरिट है, एक आत्मा है। और जब ये आत्मा के रूप में जाकर काम करते हैं, फिर क्या होता है? फल पैदा होते हैं। फल पैदा होते हैं। हालेलुया। और इस वचन से जुड़े रहना इसलिए जरूरी है। जब आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर यहोशू से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तू और तू प्रभावशाली। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आपको एक अच्छी भूमि तैयार करनी है, वहां से झाड़ियां हटानी और अच्छी भूमि तैयार करनी है। और उस अच्छी भूमि के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने बोना ही बोना है। अगर आप उसे छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? वहां पर ऊंट कटारे और झाड़ियां उगना ही उगना है। कोई ऐसा खेत बताओ हमें जहां पर बोया जाता हो, खेत तैयार किया जाता हो, उसके बाद वहां पर अगर कुछ ना बोया जाए, फिर घास ना निकले। अब यहां पर एक और चीज आप समझिए, ये झाड़ियों में जो बोया गया बीज, यहां पर जंगली बीज नहीं थे, जंगली पौधे भी नहीं थे, पर वो झाड़ियां जो थी वह उस अच्छे बीज को दबा रही थी, बढ़ने नहीं दे रही थी। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको एवरी डे परमेश्वर के वचन को बोना है। हर दिन परमेश्वर के वचन को बोना है। आप कैसे बोल सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कहीं से भी सुने, मोबाइल पर सुनिए, यहां पर सुनिए, या फिर घर पर कोई आपको वचन सुनाता है, बाइबल से सुनते हैं, आप उसे बोला करें। क्योंकि आप ये एक बात याद रखें, जब आप किसी एक बात को बार बार बोलते हैं, या सिर्फ आपको लगता है कि आप बोल रहे हैं, पर आत्मिक जगत में वह एक चीज को पैदा कर रहा है। क्योंकि वह आपका जो शब्द है, आपका जो वर्ड है, वह वर्ड ही नहीं, वह एक आत्मा है। वह जब आत्मा है, तो जब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वर्ड बोला और आत्मा ने उस वर्ड को लिया और आत्मा ने उसे क्रिएट करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। वचन को बोलना सीखें। वचन को बोलने के माध्यम से ही आप शैतान को हरा सकते हैं, अपनी लाइफ में फलों को देख पाएंगे और परिपक्व होने की ओर आप बढ़ पाएंगे, सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे और आप जय में चल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यह बात बहुत अधिक जरूरी है, वचन को बोलना। हालेलुया। और जब हम वचन को संभाले रहते हैं, एक बात और लिखी गई कि वचन जो है वह धीरज से फल लाता है। धीरज के साथ फल लाता है। जिस दिन आपने बोया उसी दिन आप देखते हैं, जिस दिन आपने बोया उसी दिन आम का पेड़, आम लग गए। अगर कोई है तो बताओ क्या होता है? आम का पेड़ लगाया जाता है, बीज वहां पर नहीं होता। बीज भी होता होगा, जो होता है कलम लगा। हाँ, होता था बीज। समझ रहे हैं आप? बीज होता है, बीज के साथ इसमें कुछ निकलता है और उसको बढ़ने तक कुछ टाइम लगता है। वचन आप जिस दिन आप बोलना आरंभ करते हैं, या बीज बोया जाता है और यह काम करना स्टार्ट कर चुका होता है, पर आपको दिखता नहीं है। या आपको आत्मिक तौर पर आपके लाइफ में यह काम कर रहा है, ये सिर्फ आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि ये
आपकी आंखों से छिपा हुआ है, पर यह आप धीरे धीरे करके देखेंगे अपनी लाइफ में, इसके फलों को देखेंगे कि आप बढ़ रहा है। यह पक्की बात है। हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज, आप अपने शब्दों पर ध्यान दिया करें। समझ रहे हैं आप? अपने शब्दों पर ध्यान दिया करें। अब आप समझे, जब आप एक वर्ड बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, वह भी बोल रहे हैं, और कुछ घटिया बोल रहे हैं, वह भी बोल रहे हैं, बोल रहे ना। अब जो कुछ बोया जाएगा वो फल तो लाएगा ही। परमेश्वर मसीह ने क्यों कहा, एक मनुष्य के मुंह से जो बुरी बातें निकलती हैं वह उसे अशुद्ध कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से निकली ही बुरी बातें हैं। बीज ही बुरा निकला तो फल बुरे ही आएंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ के मुताबिक ही फल आएंगे। बाइबल में लिखा गया झूठ जो है उसे पैदा करने वाला शैतान है। परमेश्वर मसीह ने कहा झूठ का बाप है शैतान। आप समझ रहे ना? बाप मींस उसको उसने जन्म दिया है। इसे परमेश्वर ने नहीं पैदा किया, इसे शैतान ने पैदा किया। अब अगर झूठ कोई बोल रहा है, अब ये काम कर क्या रहा है? ये काम किसका कर रहा है? परमेश्वर का, शैतान का? अब बीज कैसे बो रहा है? परमेश्वर के वचनों के या फिर शैतान के वचनों के? अब आपको पता है जब आप ऐसे वर्ड को बोलेंगे फिर क्या होगा? झाड़ियां ही उगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। बी केयरफुल, बहुत ध्यान पूर्वक अपनी लाइफ को गुजारें कि क्या आप बोलते हैं। आप देखा होगा कई बार लोग ना, साला, ये कोई बुरी बात नहीं है, साला एक संबंध है, लेकिन अगर ये किसी को भी साला साला बोलता रहे फिर ये गलत है। साला एक रिलेशन है, ये बुरी बात नहीं है, ठीक है ना? ये एक साला रिलेशन है, ये बुरी बात नहीं। लेकिन अगर साला 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 किसी को भी बोलते रहेगा फिर गलत है। समझ रहे ना आप? गलत है ना? पर इसे लोगों ने समझा ही नहीं, कहीं पर भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अब जब आप ऐसी चीजों को बोलोगे, ऐसी चीजों को बोओगे, फिर क्या होगा? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। क्यों? क्योंकि ये इसमें एक स्पिरिट भी है, और जब इसे आप बोलते हैं आत्मिक जगत में ये काम करता ही करता है भाई। अपने शब्दों पर ध्यान दें, कैसे बोलते हैं। कुछ शब्द बोलें पर अच्छे बोलें, थोड़े बोलें, बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छे वर्ड बोलें। और मैंने आपको पहले बताया, अगर आप समझो परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है, आप कैसा व्यवहार करेंगे, उससे कैसे बात करेंगे। अगर मान लो परमेश्वर की संतान आपके साथ है, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है, कोई भी नहीं जो उसे साला बोलेगा, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सावधान होने की जरूरत है परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया। दुनियावी तौर पर साला एक संबंध है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह सबके लिए कहीं पर भी यूज करने लग जाओ। ऐसे मसीह लोग मैंने देखे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वह भी बोलते हैं अरे अन्य जाति लोगों के तो काम ही है ये, वो करते हैं। पर मसीह लोग अगर ये करें, कितनी बुरी बात। समझ रहे हैं आप? अरे हम दुनिया से अलग किए गए हैं, अलगताई ही हमारी पहचान है। हालेलुया। कल मैं कुछ यहाँ पर भाई हमारे पास कुछ गेस्ट आए थे, मैं उनको एक बात बता रहा था, हमारी पहचान पता क्या है? प्रेम। समझते हैं आप? हमारी पहचान क्या है? प्रेम। प्रेम के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं कि हम मसीह हैं, और प्रेम के द्वारा ही हमने भी पहचाना कि मसीह है। प्रेम के द्वारा ही पहचाना हमने, अदरवाइज हम कभी नहीं जानते थे कि वह परमेश्वर है, वह मेरा मुक्तिदाता, वह उद्धार करता, और वह मेरे लिए कुर्बान हुआ। प्रेम के द्वारा ही हम जाने जाते हैं कि हम मसीह हैं, और प्रेम के द्वारा ही हमने जाना है कि वह मसीह है। हालेलुया। प्रेम के द्वारा ही हम पहचाने जाएंगे कि हम मसीह हैं। और यह पहला प्रेम आपकी सेवकाई से नहीं है, आपके दफ्तर में नहीं है, आपके बॉस के साथ नहीं है, आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर नहीं। यह पहला प्रेम आपके परिवार से है। जो सो रहे हैं वो प्लीज जागे। यह पहला प्रेम आपका शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत सेवकाई से नहीं है, दूसरे लोगों से प्रेम करना नहीं, दूसरे लोगों से प्रेम करना। अगर आपका अपने लोगों के साथ सच्चा प्रेम नहीं है
मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, बाहर भी किसी के साथ आपका सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? बाहर भी किसी के साथ भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता जो मसीह ने आपके साथ किया है। एक सच्चा प्रेम जो पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, जिसमें कोई पाप नहीं है, वह प्रेम बाहर भी नहीं हो सकता अगर आपके परिवार में नहीं है। हालेलुया। अगर आप बच्चे हैं और अपने माता पिता से एक सच्चा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी के भी माता पिता से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप माता पिता हैं और अपने बच्चों से अगर सच्चा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी के भी बच्चों से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। पर कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने बच्चों से तो प्रेम कर लेते हैं, पर बाहर के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते। यह हमारी लाइफ की पहचान नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा पता क्यों होता है? लोग कहते हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, इसलिए हम करेंगे। भैया हम क्यों बात करें? हम क्यों बात करें? ये हमारी पहचान नहीं है। हमारे लिए वो कुर्बान हुआ है, पता है? हमने उसे हमेशा तुच्छ जाना, हमेशा तुच्छ जाना उसे, और जो उसे बुरा लगता था सदैव हमने वही किया। और फिर पता उसने क्या किया? गले लगाया हमें। फिर भी उसने हमें स्वीकार किया। हालेलुया। हमारी पहचान मसीह है, हमारी पहचान मसीह है। और हम पहचाने कैसे जाते हैं? प्रेम के द्वारा। कैसे? गालियों के द्वारा ऐसे लोग पहचाने जाते हैं। सच बता रहा हूं मैं, आपको यकीन ना हो, अगर आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोग जाने ना जाने कि आप मसीह हो या नहीं मसीह हो, चर्च जाने वाले हो नहीं हो, अगर आप गालियां देने लगे हो, चर्च जाता ही है, सवाल उठा लिया, फिर पहचान आपकी आ जाएगी सामने। आपकी पहचान को पहले शैतान दबाता है, और जब उसे लगता है कि अब गलत है, अब उठाओ, अब उठाओ, तो आपको मसीह के नाम को ऊंचा करना है, उसकी पहचान को लोगों में पहुंचाना है कि वह प्रेम है, और हम जो उसके बच्चे और उसके लोग हैं प्रेम में चलते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह प्रेम आपके शब्दों से नहीं आता, प्रेम आपके हार्ट से आता है, और यह आपके कामों में प्रकट होता है। जब तक यह आपके शब्दों से आ रहा, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि यह सच में वास्तव में प्रेम है। ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, प्रेम दिखाया भी जा सकता है, पर रियल जो प्रेम है वह कामों में पूरी तरह सिद्धता से प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को लेकर आप गंभीर हो कि जब भी आपके पास परमेश्वर का वचन बोया जाए या प्रचार किया जाए, या जब कभी भी आप वचन को पढ़ो, बोल कर पढ़ो, और जब कभी भी आपको प्रचार किया जाए उसे पूरे हृदय से सुनो, ध्यान धर के सुनो। जो सो रहे प्लीज जगाए उन्हें। ओके, समझे? परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान पूर्वक सुने, और एक काम करने की जरूरत है, उसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर समर्पित होना, जब परमेश्वर के वचन को संभालना है, उससे जुड़ना, यहां पर उससे जुड़ना, उसके प्रति समर्पित होना है, उसके अधीन होना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जो है वह परमेश्वर के विचारों को आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है, और हमें क्या करना है? परमेश्वर के विचारों के साथ अपने विचारों को जोड़ देना। या फिर हम करें, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं ये नहीं करना, और मैं कहता हूं करना है, परमेश्वर का वचन नहीं आएगा वैसा, लेकिन हम अगर उसके साथ सहमत हो जाएंगे, फिर परमेश्वर का वचन क्या करेगा? हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव को क्या करेगा? अब देखिए, बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते? फिर वो क्या करेगा? ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करेगा, जिस स्वभाव से हम, बाइबल बताती है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस तेजस्वी स्वरूप में अंश करके उस तेजस्वी स्वरूप में बदलते जाते हैं। वह तेजस्वी स्वरूप परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया।